आज के इस वीडियो में हम लोग मेधांश सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कुमार गौरव सर के बेटे के नाम पर उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उनके द्वारा 100 एपिसोड लिए जाएंगे। ये पहला एपिसोड है, जीके जीएस से रिलेटेड है टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और वर्तमान में कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर की जाती है। कब की जाती है? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है आपका विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पर देखिए विटामिन का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैसीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिनोक्विनॉल, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी12 इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है आपका शिकागो शहर यह किस झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे है। महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र 5 झील को कहा जाता है सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन। और ये पांचों झील यूएसए कनाडा की बॉर्डर पर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुनहर। सुनहर या सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। यूएसए कनाडा इनके बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 49 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट है आपका धुआंधार जलप्रपात। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। राष्ट्रपति इनका उल्लेख है आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति मृत्युदंड और मार्शल लॉ को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इसको माफ नहीं कर सकता है, मृत्युदंड और मार्शल लॉ। और बाकी सारी माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल का क्षमादान शक्ति इसका उल्लेख है 161 में। नेक्स्ट है आपका जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 1872 में मेयो के काल में। और 10 के आधार पर जनगणना यह 1881 में शुरू हुई थी रिपन के काल में। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है एनी बेसेंट। यह कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 को। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इनका नाम है सरोजनी नायडू। ये 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है आपका एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है इसमें एशिया के देश भी शामिल हैं और नॉन एशिया के देश भी शामिल हैं। नेक्स्ट आपको विश्व का पहला टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने, और यह स्मॉल पॉक्स चेचक का टीका था। नेक्स्ट है आपका रैबिज। रैबिज इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, इसमें पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज की है लुई पाश्चर ने और इसका वायरस है रेहब्डो वायरस। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? इनका नाम है सी चंद्रमौली। और 2011 का जो जनगणना हुआ था इसका थीम था आवर सशक्त आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका मौजली द्वीप, यह कहाँ पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के पास। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का नाम है, कौन कौन है सहायक नदी? कामेंग है, लोहित, तिस्ता, धनसिरी। नेक्स्ट आपका जनसंख्या किस सूची का विषय है? पहले मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन यह संवर्ती सूची का विषय। और ये कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह किया जाता है। जनगणना, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। शिक्षा संवर्ती सूची का है और जनसंख्या यह संवर्ती सूची का है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का मतलब नाम क्या है? या इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है आपका पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरड डॉमर मॉडल पर। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान यह किस मॉडल पर था? महानोबिस मॉडल पर था। 1956 से 61 यह सेकेंड 5 ईयर प्लान था। इसमें 3 स्टील प्लांट स्थापित किए जाते हैं। दुर्गापुरा यह पश्चिम बंगाल में स्थापित होता है और किसकी मदद से? इंग्लैंड की मदद से। राउरकेला उड़ीसा में स्थापित होता है जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित होता है रूस की सहायता से।
और आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें बोकारो स्थापित किया जाता है झारखंड में रूस की सहायता से। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए मेधान सीरीज का, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF फ्री में प्रोवाइड होगी। फिर है नेक्स्ट आपका, भारत में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है। मैक्सिमम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में मैक्सिमम कहाँ पर है, तो राजस्थान, और मिनिमम गोवा में। नेक्स्ट है आपका, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? फॉरमैन ने की। अगर आपसे पूछे ओजोन की सांद्रता मापने वाली इकाई का नाम क्या है, इसका नाम है डॉप्सन। ओजोन यह किस परत पर पाया जाता है? समताप मंडल यहाँ पर पाया जाता है, और यह जो पराबैंगनी किरणें है इसको रोकने का काम करता है। और पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आए तो स्किन कैंसर इसके रोगी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका रिकेटस, यह बच्चों में होता है, सूखा रोग है, और ऑस्टियोमलेसिया यह वयस्क में होता है, और ये दोनों विटामिन डी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी जाती है? हाँ, इसका नोट्स मिलेगा आप लोग को मेधान सीरीज का टेलीग्राम पर। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी जाती है? 52वां संविधान संशोधन 1985, और यह किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। आप लोग भी अपने दोस्तों को शेयर करिए। रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मलेरिया, और यह किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मेरी टेलीग्राम चैनल पर मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, और इसके प्रमुख कलाकार हैं राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती है। लिंक अभी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका फार्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने का जो सोडा होता है यह होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका अ फैशन ऑफ डांस, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यह है यामिनी कृष्णमूर्ति की। तो फ्रेंड्स का एपिसोड 2 रिवाइज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट, और यह वैज्ञानिकों और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप है। अगर पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो इसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। नेक्स्ट है आपका एम्पियर किसका मात्रक है? या धारा का मात्रक है, करंट का, और धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि का एग्जाम्पल और देखिए, दूरी, चाल, दाब, कार्य। सदिश राशि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वेग है, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सारे सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट आपका अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर, और केचुआ की खेती वर्मी कल्चर। ये कुमार गौरव सर के द्वारा सीरीज ली जा रही है। टोटल सर के द्वारा 100 एपिसोड लिए जाएंगे। GK GS का ही पार्ट है, तो जिसको भी एपिसोड पूरा देखना है, डेली एक क्लास अपलोड होती है। यहाँ पर देखिए, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? हंगरी में। पंपाज ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में। लानोज वेनेजुएला। किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में GK GS पूछा जाता है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और जो लोक लेखा समिति है ना, इसमें जो विपक्ष का नेता होता है वो अध्यक्ष होता है। PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको CAG का दोस्त कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है CAG का। प्राक्कलन समिति, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 30 सदस्य, और 30 सदस्य ये लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी सदस्य इसमें नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यसभा MP और MLC, इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा MP और MLA की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? आप लोग कमेंट करिए वोट डालने की उम्र। वर्तमान में तो 18 वर्ष है। नेक्स्ट है आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है, मलयालम भाषा के लिए, और इसमें 11 लाख की इनामी राशि दी जाती है। हाँ, लाइव है। और वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है।
वर्तमान में नवीनतम किसको मिला है 58 नंबर का, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। जगत गुरु रामभद्राचार्य इनको संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, अमिताभ घोष को। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था, हैदराबाद को विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई है 17 सितंबर को। फ्रेंड, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी, असहयोग आंदोलन में। 1920 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 में आंदोलन समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद। नेक्स्ट आपका सबसे छोटा कोशिकांग यह होता है राइबोसोम का, यह झिल्ली रहित होती है, इसको पैलेट कण कहा जाता है और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट आपको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आपका जारवा जनजाति, सेंट लीज जनजाति, निकोबारी जनजाति और ओंग जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रभावित करने पर रंग दुधिया हो जाता है, तो कौन सी गैस प्रभावित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर देखिए CaOH का होल टॉइज, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। जब इसमें CO2 गैस मिलाया जाता है तो यह क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, इसका रंग सफेद होता है, दुधिया रंग होता है। अब अगर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें क्लोरीन गैस मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट आपका केस्कोग्राफ किसका मापन करता है, पौधों की वृद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन होता है, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। नेक्स्ट आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92वां संविधान संशोधन होता है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट आपका बॉक्साइट किसका एक्स है, बॉक्साइट एक्स है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट आपका संपत्ति का अधिकार पहले यह मूल अधिकार था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और इसको लीगल राइट कानूनी अधिकार बनाया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा है, अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब मूल अधिकार, इसके बारे में देखिए, मूल अधिकार इसका उल्लेख है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, अग्नाशय ग्रंथि में। इंसुलिन एक हार्मोन है। अग्नाशय जो ग्रंथ है ना, इसमें अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका है उसमें इंसुलिन का निर्माण होता है और इसकी खोज की थी बेस्ट और बेटिंग ने। इसकी कमी से डायबिटीज होता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनघटिया। नेक्स्ट आपका सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। नेक्स्ट आपका स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 को, 1923 में हुई थी। और करने वाले कौन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है। तो फ्रेंड्स, पहला इसमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी तो वह है यकृत, लीवर है। मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन, इसके अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन का इसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। 1946 में यह भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, यह इसका अध्यक्ष था। संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका कैबिनेट मिशन की रही है। नेक्स्ट है आपका नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है, ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकल रही है, भूमध्य रेखा, और यहीं से व्हाइट नील निकल रही है। और यहाँ पर है टाना झील इथोपिया का,
और यहाँ से ब्लू नील निकल रही है। जब ये दोनों नील आपस में मिलती हैं तो ये नील नदी बनती है। और किस स्थान पर आपस में मिलती है? खार्तूम स्थान है सूडान में, वहां पर आपस में मिलती हैं। जब व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलती है तो नील नदी बनती है। नील नदी, इसके ऊपर असवान बांध है। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसके ठीक रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। उस समय वायसराय थे लिनलिथगो और नारा दिया गया था करो या मरो का। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे विशन नारायण धर। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था पहली बार? वंदे मातरम जो है यह गाया गया था 1896 में। जो राष्ट्रीय गीत है यह कहाँ पर लिखा गया है? जो बुक है आनंद मठ, वहाँ से यह लिया गया है। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गॉडविन ऑस्ट्रिच, इसको माउंट केटू कहा जाता है। इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है, मतलब इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और यह किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय इसका हिस्सा है। यह कहाँ पर है? लद्दाख में है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @जस्ट डू इट यार, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आपको इसकी मैदान सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका मौद्रिक नीति समिति। इसका निर्माण किया था उर्जित पटेल। इसका कार है मुद्रास्फीति 4% और मिनिमम 2% हो सकता है मुद्रास्फीति। तो इसका काम क्या है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। यह साल में 6 बार रिव्यू पेश करता है, मतलब हर 2 महीने में पेश करता है। और ये कहलाता है रेपो रेट, जो पेश करता है ना हर साल में 6 बार रेपो रेट। इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। यही डिसाइड करता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं इसमें। और इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट है आपका सिरका। सिरका, इसमें जिसको विनेगर कहा जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इससे किडनी जो स्टोन होता है, इस किडनी स्टोन का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोवलिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 से 329। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट है आपका काली मृदा। काली मृदा, इसको साउथ इंडिया में रैगुर कहा जाता है। काली मृदा कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक कौन है? एनी बिसेंट। यह मूलतः कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। 1917 में यह बनी थी। नेक्स्ट है आपका जीएसटी। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह लाया गया था और लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी यह समवर्ती सूची पे लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। समवर्ती सूची पे लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। और जो जीएसटी है इसका रेट कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। और भारत ने जीएसटी कहाँ से लिया है? यह लिया है कनाडा से। भारत की जीएसटी जो है वो कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 143। इसमें किसके बारे में कहा गया है? राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में कहा गया है। अगर राष्ट्रपति को किसी चीज पर परामर्श लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा तो वो देगा परामर्श, मन करेगा नहीं देगा। और अगर दे भी दिया तो राष्ट्रपति का मन करेगा उस परामर्श को मानेगा, नहीं मानेगा। तो इसी के बारे में लिखा गया आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और करने वाले हैं लाला हरदयाल और सोनन सिंह। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, सेला सुरंग, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका पिडवानी डांस और तीजन बाई डांस, ये कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडला। 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी? समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान। यहाँ पर देखिए समय का मात्रक है सेकेंड,
द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योत तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल और तापमान का केल्विन। और 2 पूरक राशि होती है। पूरक राशि कौन कौन सी है? रेडियन, स्टेरेडियन। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी, इसकी सहायक नदी है हेमवती और कामनी। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है। वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है माध्यम की, वह कहलाती है मैकेनिकल वेव। और इसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंग भी पाया जाता है मैकेनिकल वेव में। अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक शो की गई है। मैंने रफली फिगर बनाया है। यह है साउथ अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर साउथ अमेरिका महाद्वीप, यह है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, यह है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप यहाँ पे है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिन्ले, इसको डेनाली रेंज भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूज, एशिया महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट विल्सन मैसिव, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट कोशिएस्को। तो फ्रेंड, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के। रावी नदी, इसके किनारे कौन सा शहर है? लाहौर शहर है। हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मौत का टीला, इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और इसको कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तक। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। नेक्स्ट आपका पेंसिलिन। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। स्मॉल पॉक्स, इसके जो टीका है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की है। यह विश्व का पहला टीका है जिसको खोजा है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज टीके की खोज लुई पाश्चर। पोलियो जो टीका है इसकी खोज साल्क और सैबीन ने। मलेरिया या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, किसने खोजा है? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है आपका विंध्याचल श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, इसको गुडविल चोटी भी कहा जाता है। सतपुड़ा इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। नीलगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। अरावली इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ट्रांस हिमालय इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट केटू। नेक्स्ट है आपका भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थोरियम का। थोरियम ये कहाँ मिलता है? केरल की जो मृदा है मोनोजाइट, उसमें मिलता है थोरियम। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी और इसमें से एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट है आपका कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होती है उसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है और इसका उल्लेख है आर्टिकल 71 में। नेक्स्ट है आपका द्वैध शासन, इसका जनक कौन है? लियोनस कॉर्टिस है। और प्रांतों में अगर पूछे द्वैध शासन किस एक्ट अधिनियम से स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था? 1919 का अधिनियम था, इसको माउंटेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत 1935 के अधिनियम से होता है। नेक्स्ट आपका धरातली सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था एतमा उद्दौला मकबरा। ये मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। एतमा उद्दौला जो है ये नूरजहां के पापा हैं। हैजा किसके कारण होता है? हैजा विप्रयोग कैलोरी जीवाणु के कारण होता है और हैजा से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका अफ्रीका महाद्वीप की जो काला हरी मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर काला हरी मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगर देश पूछे तो बोत्सवाना देश है। अफ्रीका महाद्वीप में ही पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में। कहा जाता है ये जो जनजाति है सबसे छोटे कद की होती है। नेक्स्ट आपका इजराइल, इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल और इजराइल की संसद को कहा जाता है निशेट। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। खरीफ की फसल जो मानसून में जो
होती है फसल उसको कहा जाता है खरीफ की फसल, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। और रबी की फसल या शीतकालीन फसल होती है चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, इसबगोल, सरसों, ये सब रबी की फसल है। नेक्स्ट है आपका मावड़, गोल्डन ड्रॉप, रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है गोल्डन ड्रॉप। मावड़ को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है असम, और अंतिम पूछे तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट आपका ग्रीन मफलर, इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि तीव्रता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? डेसिबल यूज किया जाता है। अगर 80 डेसिबल से अधिक होता है तो क्या कहलाता है? नॉइस कहलाता है। नेक्स्ट आपका न वकील, न अपील, न दलील, यह कौन सा एक्ट है? यह रॉलेट एक्ट है। नेक्स्ट है आपका किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है कि घट जाता है? अब जो प्रतिरोध होता है इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे अगर गाड़ी चलती है रोड पे तो जो ब्रेकर लगा रहता है ना वो प्रतिरोध का काम करता है, ऐसे ही प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मात्रक होता है ओम। आर इक्वल टू होता है रो यल अपॉन ए। आर यह लंबाई के समानुपाती होता है, और जो आर है यह जो अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किस चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या जो तार है उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ेगा आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको एंटा एसिड के रूप में भी यूज किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में भी यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। क्वेश्चन है आपका कोशिका के जो केंद्रक है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। जो कोशिका है इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका की खोज लोएनहॉक ने की है। लोएनहॉक ने जो बैक्टीरिया है जीवाणु इसकी भी खोज की है। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर के जो सम्राट कृष्णदेव राय ये किस वंश के थे? ये तुलुव वंश के थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का नाम है अमुक्त माल्यादा। विजयनगर जो साम्राज्य है इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट है आपका कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आर्टिकल 47। जो आर्टिकल 47 है ये पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का उल्लेख इसी में है। जो 47 है ये डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी इसका उल्लेख है 36 से 51 और यह लिया गया था आयरलैंड से। नेक्स्ट है आपका द ग्रेट इंडियन नॉवल और एन इरा ऑफ डार्कनेस, यह किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन किया गया 1993 के अधिनियम से। यह एक विधिक संस्था है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है आपका कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना इसको दंतहीन बाघ कहा जाता है और यह कहने वाले कौन है? एच.एल. दत्तू है कहने वाले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात। इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं, लेकिन दो मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होते हैं, दो अपवाद है आर्टिकल 20 और 21, ये निलंबित नहीं होते हैं और बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू किया गया है। इसके 3 आधार होते हैं। पहले भी 3 आधार थे, अब भी 3 आधार हैं। 3 आधार कौन कौन से? पहले थे अशांति था, युद्ध था, बाह्य आक्रमण था। और वर्तमान में कौन कौन से 3 आधार है? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो कौन सा चेंज हुआ था? अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह आया था। कौन सा संविधान संशोधन करके चेंज किया जाता है? 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है आपका भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीता था? पहला व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में। और दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड आया है ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है आपका सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, इनका संबंध है कथक जो डांस है उससे। फ्रेंड जिसको भी मैदान सीरीज का PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन ये कहा है? मतलब सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान, यह किसने कहा है? यह कहा है नारायण गुरु ने।
नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किस बारे में उल्लेख किया गया है? इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक के बारे में उल्लेख किया गया है। और अगर पूछे आर्टिकल 51 में, तो आर्टिकल 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपको 1951 में पहला जो एशियन गेम खेला गया था, इसका आयोजन किसने किया था? भारत ने किया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 2023 में जो 19वां एशियन गेम्स हुआ, इसका आयोजन किया गया हांगझाऊ चीन में, और 20वां वाला किया जाएगा जापान में। नेक्स्ट आपका विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 57 ईसा पूर्व 57 BC से। नेक्स्ट है आपका शक संवत, यह 78 AD का होता है। नेक्स्ट है आपका पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन दोनों लोग को पद्म विभूषण अभी हाल ही में दिया गया है, और दोनों लोग भरतनाट्यम इससे संबंधित है। भरतनाट्यम इसको सागर अट्टम भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। इसके प्रमुख कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम है, वैजंती माला है, रुक्मणी देवी है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी जो कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। इनकी पुस्तक का नाम है ऑटोबायोग्राफी है अ फैशन ऑफ डांस। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। जैसे ये यहाँ पर देखिए 5 चीजें, जैसे वर्ण, वन्यजीव, शिक्षा, मापतौल और जनसंख्या, ये जो है ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है और 1976 में इसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। क्योंकि मैं भी अभी स्टडी कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल की जो 3 फसल होती है और एक साल के अंदर 3 फसल होती है। ये देखिए 3 फसल कौन कौन सी है चावल की? औश है, अमन है, बोरो है। औश ये सर्दी में होता है, अमन मानसून में होता है, बोरो ग्रीष्मकालीन होता है। जब हम कोई चीज़ बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ हमको याद हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और कुछ इनकम के लिए भी करती हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई भी जारी रहे और मैं सीखती भी रहूँ। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं, तो इनको समझा भी नहीं सकती मैं। उपाधियों जो टाइटल्स है इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 18 में। और जो अपवाद है इसका अपवाद है सैन और विद्या। टाइटल मतलब जो पद्म विभूषण, भारत रत्न दिया जाता है वो उसकी बात नहीं है। उपाधियां मतलब होती है जैसे महाराज की उपाधि और जो पहले उपाधियां दी जाती थी उसकी बात की गई है। तो उसका अंत इसका जो उल्लेख है उसके अंत का आर्टिकल 18 में है। नेक्स्ट आपका समुद्रगुप्त, ये वीणा वादक है और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके दरबार में हरिशेठ थे। हरिशेठ इन्हीं के समुद्रगुप्त के कहने पर हरिशेठ ने प्राग प्रशस्ति इसकी रचना की थी। मैं ये जो लिखती हूँ ना, इसके बहुत लोग PDF अपने भी टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं। मुझे बहुत चैनल के बारे में पता चला है, मेरे करंट अफेयर्स का, मेरे ब्रह्मास्त्र 2.0 का, मेरे जो तिरंगा बैच का है, बहुत लोग PDF अपने भी चैनल पे अपलोड करते हैं। वहाँ से भी सब बहुत लोग इनकम लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग। इसका उल्लेख है आर्टिकल 280 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघटिया है। नेक्स्ट है आपका जो राज्य वित्त आयोग है, इसमें जो पंचायत है इसका उल्लेख है आर्टिकल 243I में और नगर निकाय इसका उल्लेख है आर्टिकल 243Y में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नागपुर में है। WTO इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसमें 164 सदस्य है। इसके हेड कौन है? नाकुंजी ओकंजा इवेला। नेक्स्ट है आपका सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग जो विजय हुआ था उनका, उसके बारे में जिक्र किया गया। जो कलिंग है ये वर्तमान में उड़ीसा है। ध्यान सीरीज एपिसोड 6, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ प्राप्त हुआ था? डिगबोई स्थान, असम में। नेक्स्ट आपका गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जीभ पर फैल जाता है, जिससे स्वादिष्ट हमको पता है मतलब लगता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होता है। जल में कोई अशुद्धि रहती है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें कितने अणु होते हैं? जिप्सम देखिए CaSO4.2H2O है, ये जिप्सम है। इसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। इसमें से अगर 1.5 H2O निकाल दिया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है,
SO4 डॉट हाफ H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो जिप्सम में 2 पानी के अणु हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा पानी के अणु है। नेक्स्ट आपका लेंस की जो क्षमता है इसका मात्रक है डाप्टेयर। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है, वियतनाम की मुद्रा डोंग है, म्यांमार की मुद्रा कयात है, साउथ कोरिया की मुद्रा वान है, यूक्रेन की मुद्रा रिवेनिया है। नेक्स्ट आपका मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप USA में है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। इसका थीम था 2011 की जो जनगणना हुई थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी मेयो के काल में, और पहली 10 के आधार पर जनगणना भारत में 1881 में हुई थी रिबन के काल में। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 170 जो है, इसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा के बारे में बात कहा गया है कि मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य, लेकिन इसका अपवाद है गोवा और सिक्किम। गोवा में 40 है और सिक्किम में 30 है। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम विधानसभा की सीट पुडुचेरी में है, लेकिन अगर राज्य पूछे न्यूनतम तो वो सिक्किम है। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट आपका शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का यूज होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। नेक्स्ट आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित होता है? मॉस्पी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका गुरु पंकज चरण दास, गुरु देव प्रसाद, सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्र, इन सब का संबंध है ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उससे। नेक्स्ट आपका कृष्ण ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना, यह गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल या कहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। उसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश जो था ये अलग से देश बनता है। उसी के बाद जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, इसको वहाँ का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, विधान जो सभा है इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद की 30 वर्ष। नेक्स्ट आपका कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? यह डांस है छम नृत्य और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। चिराव, इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है। चाप चारकुट खुल्लम या कहाँ पर होता है? मिजोरम में। लाई हरोबा डांस कहाँ का है? मणिपुर का है और इसकी फेमस कलाकार है छवेरी बहन। इसका जो पार्ट है ये है ढोल, इसको चोलम कहा जाता है। पुंग चोलम यह भी मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका होजागिरा त्रिपुरा का है। सिख समुदाय में 12 मिशन है। इस 12 मिशन में से एक मिशन है शुक्र चक्रिया मिशन और इससे संबंधित है रणजीत सिंह। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय, यह एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया आर्टिकल 129 में। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया आर्टिकल 215 में। नेक्स्ट आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, यह मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। नेक्स्ट आपका सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और कौन करवाया था? विश्व बैंक करवाया था। इसमें कहा गया कि जो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी है, इसका 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। और रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज, इसका 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। नेक्स्ट आपका सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप कौन है? वोल्फिया है, सबसे छोटा फूल। और सबसे बड़ा फूल यह है रेफलिसिया। नेक्स्ट है आपका ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप, पहला जो मैच हुआ था इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में, पहली बार जब हुआ था, और विजेता बना था भारत, उप विजेता पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट आपका 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत अनुच्छेद 43B जोड़ा जाता है DPSP में, और यह सहकारी समिति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे मैदान सीरीज एपिसोड 6 और करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। 2 दिन क्लास नहीं आ पाएगी क्योंकि मुझे कोई काम है, इसलिए जो 2 दिन क्लास नहीं आएगी उसको मैं अगले दिन जब क्लास लूँगी तो उसको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, जय हिंद।